अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हमने आपके लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है उसका नाम है एक बहादुर खातून। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए वाक़े का आगाज़ करते हैं। आमिर तैमूर एक बहादुर और जंगजू हुक्मरान था। उसे फतूहात का बड़ा शौक़ था। उसने इसी शौक़ में बेशुमार इलाके फ़तह किए थे। बड़े बड़े हुक्मरान उसकी ताकत से खौफज़दा थे। वो तैमूर से जंग करने से गुरेज करते थे। एक मरतबा का जिक्र है कि तैमूर की फ़ौजें बढ़ते बढ़ते तुर्की की सरहद के करीब पहुंच गईं। उस वक्त तुर्की का हुक्मरान सुल्तान बायज़ीद था। बायज़ीद भी एक दिलेर और बहादुर हुक्मरान था। लेकिन वो जंग से बचना चाहता था। इसीलिए सुल्तान ने जंग की बजाय बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। तैमूर भी बातचीत करने पर रजामंद हो गया। जब दोनों बातचीत के लिए आमने सामने हुए तो दोनों में तकरार हो गई और मसला हल होने के बजाय और मज़ीद बिगड़ गया और जंग तक नौबत आ गई। दोनों फ़ौजों में एक खूनरेज़ जंग हुई। दोनों तरफ से बहुत से लोग कत्ल हुए और तुर्क फ़ौज ने निहायत बहादुरी के साथ मुकाबला किया, लेकिन वो तैमूरी फ़ौज के सामने ना ठहर सके। आखिरकार इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तैमूर ने फतह पाई। उसके लश्कर ने बहुत से तुर्क सिपाहियों को कैदी बना लिया। तैमूर इन तुर्क सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का इरादा रखता था जो उसने कैदी बनाए थे। इन तुर्क कैदियों में एक खूबसूरत और नौजवान तुर्क अफसर भी शामिल था जिसने जंग के दौरान अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे। वो बहादुरी से लड़ते हुए गिरफ्तार हो गया था। इस तुर्क जवान को जब मालूम हुआ कि तैमूर तमाम तुर्क कैदियों को कत्ल करने का इरादा रखता है तो उसने तैमूर से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। तैमूर ने इसकी ख्वाहिश को मंजूर करते हुए उसे दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। तैमूर की तरफ से इजाज़त मिलने पर उसके चंद सिपाही इस खूबसूरत नौजवान तुर्क अफसर को दरबार में लाए। वो तुर्क अफसर जंजीरों में जकड़ा हुआ था और जब वो तैमूर के सामने आया तो किसी किस्म के खौफ और डर के बगैर तन कर खड़ा हो गया। उसने तैमूर को सर से पांव तक गौर से देखा। फिर उसने तैमूर से कुछ कहने की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर वो नौजवान बोला, ए शहंशाह, आपने किसी वजह के बगैर बायज़ीद पर हमला किया और फिर अल्लाह की ऐसी मखलूक का नाहक खून बहाया जो शराफत के जौहर में अपना सानी नहीं रखती। ये सब कुछ आपने महज इसलिए किया कि आप फातिह आलम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ए शहंशाह, मैं इस वक्त जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ। मुझे शायद थोड़ी देर और ज़िंदा रहना है, इसलिए मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो डर और खौफ के बगैर कह रहा हूँ। याद रखें कि आपको भी वहीं जाना है जहाँ आप मुझे और मेरे दूसरे साथियों को भेजने का इरादा रखते हैं। वहाँ आपको भी कादिर मुतलक के सामने पेश होना होगा। ये बातें कहकर तुर्क नौजवान ज़रा देर के लिए रुका। पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग इस ख्याल से परेशान थे कि इस तुर्क नौजवान ने जिस बेबाकी से तैमूर को ये बातें सुनाई हैं, तैमूर को ऐसी बेबाकी पसंद नहीं और वो ऐसी बेबाकी को पसंद नहीं करता। अब वो इसको सख्त अजियत देकर हलाक कर देगा। इधर तुर्क कैदी और भी बहुत कुछ कहना चाहता था कि जज्बात की फरावानी के सबब वो मज़ीद कुछ ना कह सका। फिर अचानक उसने अपने सर से कपड़ा उतार कर ज़मीन पर फेंक दिया। जैसे ही उसने सर से कपड़ा उतारा तो उसके लंबे सुनहरे बाल कमर तक गिर पड़े। सब लोग देखकर शशदर रह गए, यानी कि हैरान रह गए कि वो एक बहादुर और निडर तुर्क मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। औरत फिर तैमूर से मुखातिब हुई कि ए बादशाह, मुझे देखें, मेरा नाम हमीदा बानो है। मैं एक बेकस और कमज़ोर औरत हूँ। ज़रा आप इस कौम की अज़मत का ख्याल कीजिए जिसे आप मलियामेट करने पर तुले हुए हैं, जो मुझ जैसी औरतें पैदा कर सकती है। औरत की बातें सुनकर तैमूर बहुत पशेमान हुआ और उसने मारे शर्म के अपना सर झुका लिया और हुक्म दिया कि तमाम कैदियों को फ़ौरन रिहा किया जाए। वहाँ तो बस हुक्म की देर थी और तमाम कैदियों को रिहा कर दिया गया।
تو دیکھا آپ نے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو عورت نہیں سمجھا، ایک کمزور مخلوق نہیں سمجھا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو مردوں کی طرح ہی سمجھا اور جانا، اور اس نے مردوں کی طرح ہی میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ تو ہمارے آج کے اس معاشرے میں جو عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے، ہمارے مذہب میں عورت کو کمزور نہیں سمجھا گیا، بلکہ عورت کو مرد کے برابری کا ہی درجہ دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہم نے آپ کو بہت سے واقعہ سنائے کہ جس میں میدان جنگ میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لیا۔ تو خواتین کو کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ عورت چاند جیسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر کوئی اسے دیکھے، بلکہ عورت کو اس سورج کی طرح ہونا چاہیے کہ جسے جو بھی دیکھے نظریں جھکا لے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی کہانی میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔